सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है जो मूसेवाला मर्डर में शामिल थे। इन शूटर्स में एक आरोपी का नाम प्रियव्रत फौजी है। प्रियव्रत को लेकर जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं उन्हें सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। जी हां, दिल्ली पुलिस का कहना है कि मूसेवाला के मर्डर में जिस बोलेरो में शूटर आए थे उस बोलेरो को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मूसेवाला के मर्डर की हत्या से चंद मिनट पहले प्रियव्रत फौजी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के संपर्क में था। जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक पेट्रोल पंप पर ये बोलेरो गाड़ी डीजल भरवाने के लिए रुकी थी और इस दौरान सीसीटीवी में सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना व सेरसा में प्रियव्रत फौजी और अंकित की पहचान हुई थी और सीसीटीवी सामने आने के बाद से ही दिल्ली पुलिस कई राज्यों में प्रियव्रत और अन्य शूटर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। आखिर में प्रियव्रत को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। ये तो बात रही मौजूदा घटनाक्रम की, लेकिन प्रियव्रत को लेकर जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। प्रियव्रत उर्फ फौजी शुरुआत से एक पेशेवर गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो एक भारतीय सेना का फौजी हुआ करता था। दरअसल प्रियव्रत अपने ही गांव के एक अखाड़े में पहलवानी किया करता था और इसी वजह से वो खेल कोटे में सेना में भर्ती हुआ था। उसकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के पूना में हुई थी और वहीं से उसने 10वीं की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन उसके बाद प्रियव्रत ने सेना की नौकरी छोड़ दी और वो अपने गांव वापस लौट आया। इसके बाद उसने अपने दोस्त मंजीत और मोनू डागर के साथ मिलकर जुलाई 2015 में एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रियव्रत ने उसके शव को पश्चिमी यमुना लिंक नहर में फेंक दिया था। इसी मामले में सोनीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था, लेकिन उसे जमानत मिल गई थी और जमानत मिलने के बाद से ही प्रियव्रत हरियाणा के जुर्म की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम बन गया। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद प्रियव्रत ने सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर रामकरण से हाथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया। प्रियव्रत ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 मार्च 2021 को गैंगस्टर अजय उर्फ बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या कर दी थी। हत्या के 2 मामलों के अलावा प्रियव्रत पर दर्जन भर से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं फौजी से एक कुख्यात गैंगस्टर बनने को लेकर प्रियव्रत की मां कहती हैं, सेना से वापस लौटने के बाद मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया। रूखी गांव के एक शख्स की हत्या में उसका नाम आया था। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की। उसके मामा ने उसकी पिटाई भी की थी, जिसके बाद वो प्रियव्रत घर छोड़कर भाग गया था। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, वह अभी तक घर वापस नहीं लौटा। ये तो रही प्रियव्रत के जुर्म की दुनिया में उतरने की, लेकिन अब बात आती है कि इतना शातिर गैंगस्टर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथ कैसे चढ़ गया। तो आपको बता दें कि इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है वो भी बेहद ही फिल्मी है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रियव्रत की 4 गर्लफ्रेंड हैं। इनमें से एक चौथी गर्लफ्रेंड को तीसरी वाली के बारे में पता लग गया था। चौथी गर्लफ्रेंड को लगता था कि वो प्रियव्रत की अकेली दोस्त है और उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलने के बाद वो प्रियव्रत से नाराज हो गई और किसी जानकार के जरिए वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तक पहुंच गई। इस महिला दोस्त ने पुलिस को प्रियव्रत की पूरी जानकारी दे दी। पुलिस ने महिला दोस्त के मोबाइल सर्वेलांस के जरिए प्रियव्रत को पकड़ने के लिए गुजरात तक पहुंच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्राड गैंग में किसी भी बदमाश की कोई महिला दोस्त नहीं है। सिर्फ प्रियव्रत ही महिला दोस्त रखता था और प्रियव्रत के जरिए ही दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड का पूरा खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी छिपने के लिए जल्दी अपनी लोकेशन बदल रहे थे। ये हर 2 दिन में अपनी लोकेशन बदल लेते थे। इसके अलावा पुलिस पूछताछ में प्रियव्रत ने ये बात कबूल की है कि उसने गोल्डी ब्राड के आदेश पर उसे किसी भी सूरत में मूसेवाला की हत्या करनी थी।
अगर वो मूसेवाला को AK-47 या हैंड ग्रेनेड से नहीं मार पाते तो वो पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर मूसेवाला की हत्या कर देते। इसको लेकर प्रियव्रत ने पंजाब पुलिस की वर्दी भी सिलवा रखी थी और ये लोग छापेमारी का झूठा स्वांग रचकर पंजाब पुलिस की वर्दी में मूसेवाला की हत्या कर देते।